गाइस, एक विमान जो उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही गायब हो गया। सुनने में यह अजीब लगता है लेकिन ये सच है। दरअसल साल 1962 में 16 मार्च को एक अमेरिकी सैन्य विमान ने उड़ान भरा था। इस विमान का नाम फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट लाइट 739 था। इस विमान में कुल 107 लोग सवार थे, जिनमें से 90 से ज्यादा सैनिक थे। ये विमान 93 अमेरिकी सैनिकों और 3 दक्षिण वियतनामी को कैलिफोर्निया से साइगोन वियतनाम ले जा रहा था। जब यह विमान फिलीपींस में क्लार्क एयरबेस के रास्ते में था तो यह रस्मी तरीके से गायब हो गया। विमान के गायब होने से पहले दोनों पायलटों द्वारा किसी तरह की संकट की सूचना नहीं दी गई थी। दरअसल क्लार्क फील्ड रेस्क्यू सेंटर ने 16 मार्च 1962 की सुबह विमान के लापता होने की घोषणा की। नौसेना के अधिकारियों का मानना था कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और समुद्र भी शांत था, लेकिन फिर भी प्रशांत महासागर में विमान की खोज की गई। खोज के पहले 2 दिनों के दौरान जहाजों ने समुद्र के 75,000 वर्ग मील की दूरी को पार किया। लगभग 8 दिनों तक समुद्र में लगातार खोज की गई, जो उस समय के प्रशांत महासागर क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। और 8वें दिन विमान को तलाश करना बंद कर दिया गया और उस विमान में सवार 107 लोगों को मृत मान लिया गया। कई लोग ये भी मानते हैं कि विमान समुद्र में कहीं डूब गया होगा। इस घटना के बारे में एक और बात बताई जाती है कि एक लाइब्रेरियाई टैंकर SSTL विजन ने आखिरी रेडियो संपर्क के लगभग 90 मिनट बाद विमान की अपेक्षित स्थिति के आसपास आकाश में एक चमकदार रोशनी देखने की सूचना दी थी। रिपोर्ट के अनुसार टैंकर में मौजूद लोगों का मानना है कि गुआम की लगभग 800 किलोमीटर दूर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी थी, जिसके बाद 2 लाल बत्तियां समुद्र में गिरती हुई दिखी। इसके बाद टैंकर उस स्थान पर गया जहां आग के गोले समुद्र में गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन 6 घंटे की खोज करने के बाद भी गिरने वाली किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने इस बात पर भरोसा किया कि टैंकर ने लापता विमान को उड़ान में विस्फोट होते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक अनुमान था। आखिर सच क्या है ये आज भी किसी को नहीं पता। वैसे आप इस विमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विमान कहाँ गया?